प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू ए क्लोज्ड surface S in vacuum is equal to 1 over epsilon naught times the charge Q enclosed by the surface S. Mathematically, flux phi equal to 1 over epsilon naught times the total charge Q enclosed by the surface. Epsilon naught, is absolute permittivity of vacuum. Its value is 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई डॉट डी एस वैक्टर, इट्स इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, तो ये लिख लिया, इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. व्हेन डी एस इज वेरी वेरी स्मॉल इट अप्रोचेस जीरो. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. लेट्स प्रूव इट. अब हम प्रूव करने के लिए इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे. ये क्लोज्ड सरफेस है जो एनक्लोज कर रहा है चार्ज प्लस क्यू को. प्लस क्यू इज एट पॉइंट ओ. ये सरफेस जो एनक्लोज करता है चार्ज को, दिस इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस. तो ये गॉसियन सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने पॉइंट पी चूज़ किया है. ये पॉइंट, इस पॉइंट पी पर हमने कंसिडर किया ये स्मॉल एरिया वेक्टर डी एस, वेरी वेरी स्मॉल, और इसकी डायरेक्शन है इसके ऊपर नॉर्मल, मीन्स ये डी एस वेक्टर. और यहीं पर पॉइंट पी पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी. ई वेक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q over distance of charge Q from P, which is R. और डायरेक्शन के लिए ये R कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ये हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लिख ली. अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और इस तरफ ये वैल्यू लिखी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डॉट डी एस वैक्टर, जैसे कि इस तरफ लिखा. अब ये कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया. सरफेस इंटीग्रल ऑफ, अब इसको लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर, आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू डी एस वैक्टर का मैग्नीट्यूड डी एस into cosine of the angle between r cap and ds vector, which is theta. तो ये आ गया ds cos theta divided by r square. अब ds cos theta क्या है? ds का कंपोनेंट along r cap या along electric intensity. ds cos theta इस तरफ, ds cos theta ये एरिया है, ये एरिया एलिमेंट, जिसको कि हमने डी ए लिख दिया. अब ये डी ए जो है, ये एरिया एलिमेंट, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस डिस्टेंस. अब इस केस में जब ये एरिया परपेंडिकुलर हो तो उस केस में हम इसको कैसे लिख सकते हैं? dA divided by square of the distance is equal to angle subtended by this area dA at point O. फिर से देखिए, अगर एरिया नॉर्मल है इस लाइन के, तो एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया शुड बी इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस, which is r square. So dA over r square को d ओमेगा लिख दिया, एंगल सबटेंडेड हियर, सॉलिड एंगल. dA को हमने क्या लिखा है? ds cos थीटा को हमने dA लिख लिया, ये एरिया. तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल ले लेते हैं. टोटल एंगल सबटेंडेड बाय द कंप्लीट सरफेस, दिस विल बी 4 पाई.
तो ये हमारे पास 4 पाई आ गया, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम। यहाँ पर ये देखने में आया कि ये जो गॉसियन सरफेस है, दिस इज ट्रू फॉर all shapes of Gaussian surface. Means Gauss theorem holds good irrespective of the shape of the Gaussian surface. अपनी चॉइस से हम शेप चूज कर सकते हैं। अब जब चॉइस है तो लेट्स बी क्लेवर, हम चूज कर लेते हैं ए सफियर, ए सफेरिकल सरफेस, और प्रूव करेंगे सफेरिकल सरफेस के लिए गॉस थ्योरम। तो ये देखिए, यहाँ हमने ये सफ़ेयर ले लिया ऑफ रेडियस आर। सफ़ेयर चूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो आर डिस्टेंस है ये कांस्टेंट होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर निकाल लें। यहाँ हमने चूज़ किया पॉइंट पी पर ये स्मॉल एरिया डी एस, ये ds factor, plus q charge is at the center of the sphere, r is the radius of the sphere, e dot ds क्या हो जाएगा, e into ds into cosine of the angle between ds factor and e factor which is 0, cos 0 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, e को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस 0 1। यहाँ क्योंकि r कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, अंदर रह गया ds। ds का इंटीग्रल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा q ओवर एप्सिलॉन नॉट। सो दिस प्रूव्स गॉस थ्योरम फॉर स्फीयर, स्फेरिकल सरफेस। चलिए आगे देखें कि इफ देर आर सेवरल चार्जेस इंस्टेड ऑफ क्यू, देर आर चार्जेस प्लस q1 प्लस q2 प्लस q3 एंड सो ऑन। इसी तरह से माइनस q1 डैश, माइनस q2 डैश, माइनस q3 डैश एट्सेट्रा, तो इनका जो है वो सम हो जाएगा। हम इसको समेशन ले लेंगे, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट q1 प्लस q2 प्लस सो ऑन। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लक्स जो है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लक्स इनवर्ड होगा, नेगेटिव होगा। तो ये समेशन ले लेंगे, और ये समेशन अगर क्यू है तो फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम। और फॉर एनी अदर मीडियम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर relative permittivity of medium which is equal to epsilon over epsilon naught, ये आप जानते हैं। सो ये है बच्चों स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। थैंक यू।